ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भद्रम् अस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः परसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नाथ जपहि कौशलपुरी होई तिलक तुम्हारे कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा के सागर मैं आपके उदार चरित्र अर्थात आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। करी बिनती जब सिंधु करी बिनती जब शंभु सिराए
तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाई चरण शिरु कह मृदुवानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। राम सिया राम जय जय राम। जब शिवजी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारो, दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीनी बहुभांति। राम सिया राम जय जय राम। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जनु करिय समर श्रम छीजे, देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा। राम सिया राम जय जय राम। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक इसे वानरों में बांट दीजिए। सब विधि मोही अपनाय, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाय, सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दऊ नयन विशाला। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोही निमिष कल्प समझात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश घात कृष
जपत निरंतर मोही, देखो बेगी सो जतनु करू, सखा निहोरऊं तो ही। तपस्वी के वेश में कृष्ण अर्थात दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें अर्थात भरत जी को देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अथवा अनुरोध करता हूं। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावऊं वीर, सुमिरित अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं अथवा 14 वर्ष की जो अवधि निर्धारित थी उसको बीत जाने पर मैं अयोध्या पहुंचता हूं तो भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करेहु कल्प भरी राजू तुम, मोहि सुमरेहु मन माही, पुने मम धाम पाई हहु, जहां संत सब जाही। श्री राम जी ने कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षि गए पद कृपा धाम के, बानर बालु सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान बरायो, लई पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब बाका, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह अथवा रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रख दिया। तब कृपा सागर श्री राम जी हंसकर बोले, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु हट भूषण, नभ पर जाई विभीषण तबही, बरसी दिए मणि अंबर सबही, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेही, मणि मुख मेल डारी कपि देही, हंस राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों के समूह देखकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जेहि ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद,
कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप नानामक प्रतनेम। राम कृपा नहीं करही तसी जसी निस केवल प्रेम। राम कृपा नहीं करही तसी जसी निस केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेक प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। बालु कपिन पट भूषण पाए। परिहरि पहिरी रघुपति पही आए। नाना जिनस देखी सबकी सा। पुनि पुनि हंसत कौशला दीसा। बालवों और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेक जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबनी पर कीनी दाया। बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो। तिलक विभीषण कहूँ पुनि सायो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन से बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया है। निज निज गृह अब तुम सब जाऊ। सुमीरे मोई डर पहु जनिकाऊ। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर। जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहू तुम ही सब सोहा। हमरे होत वचन सुनी मोहा। दीन जानी कपि किए सनाथा। तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। हे प्रभु, आप जो भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सेनाथ अर्थात कृतार्थ कर दिया है। सुनी प्रभु वचन
लाज हम मरई, मसक कहूँ खगपति हित करई, देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह कई इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। क्या कहीं मत्सर भी कभी गरुड़ का हित कर सकते हैं? श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालू सब राम रूप उर राखी, हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि बाखी। परंतु प्रभु की प्रेरणा अर्थात आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेक प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछ पति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे जूथप कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव, नील ऋक्षराज जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, बड़ी बड़ी लोचन भारी, सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर अर्थात टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई, मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्र दिशि विमान चलायो। राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान को चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहई सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। सिया राम जय जय राम। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। तब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमानों में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए हैं। राजत राम सहित वामिनी, मेरु सिंह
जनु गण दामिनी रुचिर विमानु चलेऊ अचित आतुर कीनि सुमन वृष्टि हर्षे सुर राम सिया राम जय जय राम। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी सागर सरसरी निर्मल बारी सगुण होई सुंदर चहुपासा मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा राम सिया राम जय जय राम। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हो गए। कह रघुवीर देखू रण सीता लक्ष्मण इहा हट्टो इंद्रजीता हनुमान अंगद के मारे रण वहीं परे निशाचर वारे सिया राम जय जय राम। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्रजीत को अर्थात इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी निशाचर रण में पड़े हुए हैं। कुंभकर्ण रावण दुवाई इहाँ हते सुर मुनि सुखदाई राम सिया राम जय जय राम। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहां मारे गए। इहा सेतु बांधो अरु थाप्यू शिव सुखदाम सीता सहित कृपा निधि शंभुहि कीनि प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा अर्थात बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन वास विश्राम सखल देखाए जान की कहे सबन्नी के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमानता चलियावा दंडक बन जह परम सुहावा कुंभदादि मुनि नायक नाना गए राम सबके अस्थाना। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था
और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों पर गए। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तह करि मुनिन कीर संतोखा, चला विमानु तहा ते चोखा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी ही देखाई, जमुना कलीमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन करवाए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम किए, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रियागा, निरखत जन्म कोटि अगबागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निमेनी। हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न सामनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचाने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव अर्थात आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूं, कीन कृपाल प्रणाम। सदल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सदल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन। कपिन सहित विप्रन्न कहूं, दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरी बटु रूप अवधपुरी जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाएहू, समाचार लई तुम चली आएहू। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर आना। तुरत पवन सुत गवन तबयऊ, तब प्रभु भारद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि पुनि आशीष दीनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज ऋषि के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी,
चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी, यहाँ विषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नागी जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आयसु पायो, तब सीता पूजी सुरसरी, तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण निपरी, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उन्हें चरणों पर गिर पड़ी। दीनी आशीष हर्षी मन गंगा, सुंदरी तव अहि बात अभंगा, सुनत गुहा दायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम से विवल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलो की बई देही, परेऊ अवनि तन सुधि नहीं देही, प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठाई लियो उरलाई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की शुद्ध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा, निदान सुजान राय रमापति, बैठारी परम समीप बूझे, कुशल सो कर बीनती, अब कुशल पद पंकज बिलो के, बिरंची शंकर से ब्यजे, सुख धाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर उसकी कुशल पूछी। वह विनती करके बोला, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूं। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। सब बाती अधम निषाद सोहरी, भरत जो उरलाइयो, मति मंद तुलसीदास सो प्रभु, मोह बस बिसराइयो। यह रावनारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावई मुदा। अर्थात सब प्रकार से नीत उस निषाद को भगवान ने
भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंदबुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते रहते हैं। समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देखी तिनहि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति अर्थात ऐश्वर्य देते हैं। यह कली काल मलायतन, मन करी देखू विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मासपरायण 27वां विश्राम। इति श्रीमद रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसे षष्ठः सोपानः समाप्त है। कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। जय श्री राम।